हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। अगर आप सभी ने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर टाइम हो तो तभी देखना, अगर अभी टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लो और बाद में पूरी देखना कि इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हर चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, स्टडी, एग्जामिनेशन, रिलेशनशिप जिसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करता, फाइनेंसेस और कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो यार, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपकी लाइफ में बस एक ऑनेस्ट और अनबायस्ड एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप सभी के साथ में। तो बस इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बता दूं, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 11th और 12th के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं और 10th एंड 12th के लिए स्ट्रेटेजीज वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आप सभी ऐसे 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यार ये तो हो गई अपनी बात। अब बात करता हूँ मैं कि हम जब क्लास 9th, 10th और 11th में होते हैं ना, हमें चीज़ें उस टाइम पर एक अलग तरीके से दिख रही होती है और बाद में चीज़ें एक अलग तरीके से दिख रही होती है और फिर एक होती है इन सबसे अबव जो होती है एक रियलिटी जो हमें उस टाइम पर से हमारे पेरेंट्स को दिख रही होती है। तो अभी बात करते हैं यार फ्रेंड्स की। सबसे पहले क्या होता है कि एक लाइन आप सभी ने सुनी होगी, ये बोला जाता है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज, यानी कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा ऐसा वो परिवार है जो तुम अपने आप से चुनते हो। अब इसमें एक और चीज आपने सुनी होगी कि बोला जाता है कि तुम्हारे आसपास के जो 5 लोग रहते हैं, आप वो 5 लोग बता दो, मैं तुम्हारा फ्यूचर बताया जा सकता है। यानी कि तुम्हारा जो फ्यूचर है उन 5 लोगों से प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि तुम कैसे बनने वाले हो, कैसे होगे। भैया ऐसा क्यों होता है? देखो यार, क्या होता है कि आप या तो तुम घर पे पाए जाओगे, ठीक है, या तुम कोचिंग में पाए जाओगे, अपने दोस्तों के साथ होगे, स्कूल में दोस्तों के साथ रहोगे, ठीक है। यूजुअली तो जब तुम ट्रेवल कर रहे होगे तो मतलब दिन में अगर मानूं तो मैक्सिमम आधा से 1 घंटा, सिर्फ मैक्स टू मैक्स आधा से 1 घंटा तुम फ्री होते हो। उस टाइम में भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो, गेम वेम खेल रहे होते हो। तो क्या होता है, तुम जिन लोगों के साथ में रहते हो उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तुम्हारी लाइफ के ऊपर। एक स्टोरी बताता हूँ। 2 स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, एक स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट बी है यहाँ पर। तो क्या है कि स्टूडेंट ए के पास काफ़ी मतलब उसके फैमिली काफ़ी अच्छी है, तो उसके पास काफ़ी पैसे रहते हैं खर्च करने को, ठीक है। अब स्टूडेंट बी के पास इतने नहीं है इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट ए। तो होगा क्या, अब कई बार अभी मान लो पूरा एक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप बन गया है जिसके अंदर स्टूडेंट बी की थोड़ी फाइनेंसेस कम है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फाइनेंसेस अच्छे हैं। तो अब जब भी वो कहीं भी कुछ खाने वगैरह जाएंगे तो मेजोरिटी जो दोस्त हैं वहाँ पर उनके फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो वो थोड़ी सी महंगी जगह को अफोर्ड कर सकते हैं। अब जब उस महंगी जगह को अफोर्ड करने के लिए वो बच्चा जाएगा जिसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, तो उसके दिमाग में क्या थॉट आएगा? उसके दिमाग में ये थॉट आएगा यार कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो अब इस पैसे ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि यार मेरे पेरेंट्स जो हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस जगह से हेट करना शुरू कर देगा। यार मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं कि ऐसे ह्यूमंस बिहेव कर रहे होते, तो वो बता रहा हूँ। वो फिर क्या करेगा, जैसे कि अब किसी भी बच्चे ने, मान लो कोई बच्चा बाइक से आ रहा है, महंगी बाइक से आ रहा है, तो वो भी बच्चा घर पर डिमांड करेगा बाइक की, बट उसके पेरेंट्स उसको बाइक नहीं दिला सकते हैं, ठीक है, तो उसको बाइक नहीं मिल रही होगी। तो अब इससे हो क्या रहा है, इससे कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट हो रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। अब दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो हमारे दोस्त, हमको एक टाइम पर लगता है 9, 10, 11, 12 में कि यार हमारे दोस्त ही सब कुछ हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं अपने दोस्ती में यार फ्रेंडशिप, देखो यहाँ से फिर बता देता हूँ कि आप अपनी लाइफ में मैक्स टू मैक्स 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 दोस्त ही तुम्हारी लाइफ में हो पाएंगे जो असली के दोस्त है तुम्हारे। बाकी तो कोई तुम्हारे इसलिए दोस्त है कि तुम कल उसको होमवर्क अपना शेयर कर दोगे, कोई तुम्हारा इसलिए दोस्त है अभी कि तब तुम एग्जाम हो रहा होगा ना तुम उसको चीटिंग करा दोगे, ठीक है। कोई तुम्हारा इसलिए दोस्त है कि तुम उसके डाउट सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो यार सब लोग अपने अपने मतलब से तुमसे कनेक्शन बनाए हुए हैं और तुमको वो सारे लोग दोस्त लगते हैं। याद रखो, जब भी आप अपने क्लास में रहें तो दोस्त और बैचमेट्स में फर्क होता है, या फिर आप क्लास में तो बोल सकते हैं क्लासमेट्स। फ्रेंड्स तुम्हारे 2-4 होते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स
70-60 हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फैमिली। कई बार हम क्या होता है कि जब हम इतना ज़्यादा बाहर रहते हैं, अभी तो आप घर पे हैं, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अपनी लाइफ में मिस कर रहे होंगे वो होगी आपकी फैमिली। वो क्यों? क्योंकि यार आप भी चाहेंगे कि एक टाइम पे आप उनके साथ बैठ के खाना खाएं, या जो आप वहाँ मस्ती घर में किया करते थे वो आप मिस कर रहे होंगे। अब इससे आपके ऊपर फर्क क्या पड़ रहा होगा कि यार इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि कई बार इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, या फिर इतने अच्छे कनेक्शंस नहीं होते हैं बच्चों के। और कई बार तो स्पेशली देखा जाए तो अगर हम बात करें लड़कों की, और उनके लड़कों का जो रिश्ता होता है वो पापा से थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा तो हार्डली उनका सिर्फ बस बात कब होती है, जब कोई काम आता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्स टू मैक्स कनेक्शन अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से और पापा से अच्छे से अच्छा बना के रखें 9th-10th से, क्योंकि जब आप बचपन से ही बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन पाएगा। और अगर इसी के एडिशन में नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं मैं स्कूल की। अब देखो स्कूल्स में क्या है, हो सकता है आपका स्कूल बहुत अच्छा हो, किसी का स्कूल थोड़ा कम अच्छा हो सकता है। तो क्या होता है कि यार हम कई बार अपनी थिंकिंग को, अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको एज ए एक्सक्यूज लेके चले जाते हैं। अब किसी के पेरेंट्स भी बहुत अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो उसको अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। किसी के पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई वो देखो, पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं यार कि तुमको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि जिन पेरेंट्स के पास इतने अच्छे फाइनेंसेस नहीं है वो आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन इसलिए दिलाना चाहते हैं क्योंकि आप कल को जब आप अच्छे एजुकेशन ले पाओगे तो आप अपने लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाओगे। या फिर अगर आप देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन का मतलब सीधा ये नहीं होता है कि जॉब लेना। आपको कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी यार। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तब भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कंटेंट को कैसे बनाया जाता है, कैसे वीडियोस को एडिट करा जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है। तो अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्या लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स काश सब इस स्कूल में होते। तो अब ये चीज़ हमको खुद से समझनी होगी उस टाइम पर कि हमारे पेरेंट्स जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है। जितना हम बेस्ट वो कर सकते हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। और इस मामले में अगर अपने पेरेंट्स की बात करूं तो आई वॉज वेरी लकी इनफ कि मैंने काफ़ी अच्छे स्कूल से एजुकेशन ली थी, ठीक है। स्टार्टिंग में इतना अच्छा स्कूल नहीं था क्योंकि नॉर्मली एक छोटा होता है ना कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आसपास के स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी अच्छे स्कूल से पढ़ाई करी है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो स्टडी की, क्या होता है कि हमको लगता है यार हमें थोड़ा बॉलीवुड देख देख के ये फील आने लगता है कि अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। बट मैं तुम्हें ये चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम्हारे 9th 10th 11th 12th के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो जब आप आगे चल के एग्जामिनेशन देते हो, इंजीनियरिंग के जो एग्जामिनेशन या फिर मेडिकल के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि जेई और नीट, अगर आपने कभी सुना हो इस बारे में तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको 12th के बाद में एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको IIT का एग्ज़ाम देना होता है जो आपको टॉप मोस्ट इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलाने के लिए। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब हमें क्या करना है भैया, सिंपली आपको अगर 9th और 10th में हो तो एक चीज़ सुन लो कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तुम्हारे पास इनफ टाइम है और तुम्हें उस टाइम का यूज करके अपने आप को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना उस टाइम को, और अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर करना है। तुम 9th में हो तब भी चीज तुम पे अप्लाई होती है, 10th में हो तब भी सेम चीज तुम्हारे लिए, 11th में हो तो और ज्यादा तुम्हारे लिए, ठीक है। और 12th में तो फिर समझ जाओ बोर्ड्स तुम्हारे आ गए हैं और अब तुम काफी बड़े हो चुके हो। हाँ भैया अच्छे से तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन कई बार हमें क्या लगता है ना कि इस पढ़ाई से हमारा होगा क्या, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। यार तुम्हारी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बता दो कि इस एक्सक्यूज से क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? चलो तुम ऐसे एक्सक्यूज मारने की तो हमको आदत पड़ जाती है, लेकिन एक बात बताओ, एक्सक्यूज ही वो मारो इससे तुम्हारा कुछ भला हो रहा हो। ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है, समझ रहे हो इस चीज को? तो ऐसे एक्सक्यूज से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्स। अब यार एग्जामिनेशन से क्या होता है ना, हम एक टाइम से बड़ा डर रहे होते हैं एग्जामिनेशन से। आपको एग्जामिनेशन से कभी डरना नहीं है,
ठीक है, आपको हमेशा टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाई करनी है और मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम एग्जाम देने की कोशिश करो, क्योंकि आपको एग्जाम जो है वो चेक करता है। बेसिकली एग्जाम क्या है, एग्जाम में आपको चेक करा जाता है कि आप प्रेशर के अंदर आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। कई बार आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो अगर आप बात करो तो मतलब उनका नॉर्मली अगर आप उनसे नॉर्मली पूछ लो तो वो अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं आपको, बट जब एग्जाम आता है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या होता है एग्जाम और नॉर्मली में? अब भाई एग्जाम जो होता है ना, वहाँ पे प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर, और प्रेशर में आप किस तरह बिहेव कर रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एग्जाम से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अब। और एक और चीज़, अगर आप कभी एग्जाम नहीं आएंगे ना तो तुम कभी सीरियसली पढ़ोगे नहीं, ये भी चीज़ है। अब ये क्यों है ये बता देता हूँ तुमको। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस हमेशा डेडलाइन पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हमेशा एग्जाम्स के आने से पहले ही पढ़ते हैं। कुछ क्या, मैं सच बता रहा हूँ यार, मोस्टली जो स्टूडेंट 95% जो होते हैं ना वो एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, इवन तो इंजीनियर। अब ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप क्यों यार? क्योंकि क्या होता है ना कि हम जैसे ही हम अपना एक फेज, जैसे हम टीनेजर फेज में आते हैं, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम अपोजिट जेंडर को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। ठीक है, फिर अपोजिट जेंडर को देख के हमारी मुंडी ऐसे ऐसे घूमने लगती है ना। तुम भी यही काम करते हो रोड पे, मत करा करो यार, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? सोचो यार, तुम अगर कहीं जा रहे हो, तुम किसी रोड पर जा रहे हो और अगर तुम्हें देख के कोई बार बार ऐसे पूरी मुंडी, वो तो को हमारे भगवान ने ना ऐसा फीचर नहीं दिया कि मुंडी 180 डिग्री घूम जाए पूरा, ठीक है, बस जितना मैक्सिमम होता है तुम घुमा लेते हो। अब सेम चीज़ सोचो कि अगर तुम जा रहे हो और एक तुम पे अगर दिन में लगभग 40 से 50 बार मुंडी घुमाई जाए तो तुम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो इशू अराइज हुआ है, ये मुंडी घुमाने वाली जो दिक्कत है ना, ये आपको एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बॉलीवुड ने ऐसा फीड करा हुआ है आपके माइंड में कि मुंडी ऐसे घुमाई जानी चाहिए। ओके, अब देखो रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप मैं सच बोलूँ तो हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स होते हैं, और रिलेशनशिप्स अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों चीज़। ठीक है, वीडियो आधा मत देख लेना यार कि भैया ने कह दिया रिलेशनशिप अच्छे हैं। रिलेशनशिप्स अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, बट उसकी एक टाइमिंग है। ठीक है, 9th 10th और 11th 12th आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं है, वो आपके एक आपका अच्छा बेस बनाने के लिए पढ़ाई का। रिलेशनशिप्स आपके लिए बेसिकली आप कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, और आप रिलेशनशिप में तभी आइए जब आप खुद में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप किसी इंसान के लिए, किसी इंसान को अपना टाइम दे सकते हैं, आप उसकी बेसिकली आप उसकी केयर कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में देखो यार क्या है ना कि अगर आप कोई भी आप किसी भी इंसान के साथ अटैच्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आपको उस इंसान को अपना टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और बिना टाइम दिए हुए कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता है। फिर अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो मेड फॉर ईच अदर वाली बातें करते हैं कि भैया परफेक्ट रिलेशनशिप है हमारा। तो यार देखो ऐसा कि परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी चीज़ कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तुम्हें बॉलीवुड की आज की देख देख के तुम्हें आदत पड़ गई है इस चीज़ की कि हमको परफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। और एक और चीज़ कि कभी भी अपने 11th और 12th के टाइम पर रिलेशनशिप में मत आना, वहाँ पर तो अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम अपनी लाइफ का लूज़ कर दोगे, ये तुमको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि कई बच्चे होते हैं ना 9th 10th में रिलेशनशिप में, भाई तुमको मैथ्स का फॉर्मूला पता नहीं, तुम रिलेशनशिप में आ गए हो, है ना। और क्या सोच के तुम रिलेशनशिप में आए हो ये बताओ। तुम्हें मैथ्स का फॉर्मूला आता नहीं है, साइंस में फिजिक्स के फॉर्मूले पता नहीं है, तो टाइम अननेसेसरी चीज़ों पे एक टाइम पे वेस्ट मत करो। कॉलेज तक पहुंचो, एक अच्छा कॉलेज लो, उसके बाद जब अच्छे कॉलेज पहुंच जाओगे तो प्लेसमेंट की भी आपकी सिक्योरिटी काफ़ी हो जाती है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर रिलेशनशिप वगैरह में आ सकते हो। अब नेक्स्ट इसकी बात करूँगा फाइनेंस। देखो यार फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम 9th 10th 11th 12th में होते हैं तो हमको सारी चीज़ समझ में नहीं आती है, बट आप जैसे ही आगे आओगे आपको फाइनेंस को भी समझना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को भी समझना पड़ेगा। और अपना मैक्स जब आप अपने कॉलेज में आ जाए तो आप इसको भी ट्राई करिए कि आप कहीं ना कहीं इसमें हेल्प कर पाएँ, क्योंकि आप जब आप कॉलेज में आते हैं तो आप इतने बड़े हो चुके होते हैं, आप कोई भी स्किल सीख के
एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आप क्या यूट्यूब पे देख सकते हैं, इतने सारे लोग हैं जो इतना अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं कॉलेज में, और अपने बेसिकली वो सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब फैमिली से वो पैसा नहीं ले रहे हैं अपने जीने के लिए। अब भैया बात हो गई यहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली, एजुकेशन, रिलेशनशिप, एग्जाम्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉलेज लाइफ। देखो ये आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ में सबसे पहली चीज़ आ रही कॉलेज और लाइफ। अब देखो जैसा आपका कॉलेज वैसी आपकी लाइफ होगी। हाँ ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जितना अच्छा तुम्हारा कॉलेज होगा ना उतनी अच्छी तुम्हारी कॉलेज लाइफ तुम उसको क्रिएट कर सकते हो। क्यों भैया, ऐसा क्यों? देखो यार कॉलेज में बता दूं यार, कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं, कुछ बुरे कॉलेज भी होते हैं। भैया बुरे कॉलेज कैसे होते हैं? अब बुरे कॉलेज ऐसे होते हैं यार कि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है आपके कॉलेज में, समझ रहे हो? आपके कॉलेज में पानी नहीं आ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके जो अच्छे कॉलेजेस है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे फेस्ट हो रहे होंगे, आप पार्टीज हो रही होंगी, आप चीज़ें एंजॉय कर रहे होंगे, टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है, सीनियर्स आपके काफ़ी अच्छे होंगे, एक मतलब आपका माहौल होगा वहाँ पे कॉलेज वाला। फिर आपके बुरे कॉलेज कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ कॉलेज आपके ऐसे होंगे कि टीचर्स आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, टीचर्स आपको यूट्यूब से देख के पढ़ा रहे हैं, टीचर्स से खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, टीचर्स को बस आपके सर्टिफिकेट से मतलब है, बाकी टीचर को किसी से फर्क नहीं पड़ता। सर्टिफिकेट है ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप टीचर की आइडियोलॉजी पे चल रहे हो, टीचर ने बोला हाँ ये काम करना है, आपने वो काम किया तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। और अगर आपने खुद का दिमाग लगा लिया कि भाई मुझे ये काम नहीं करना, मुझे दूसरा काम करना है, आपको 8 मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये यार कॉलेजेस के फर्क होता है एक अच्छे कॉलेज में और एक बुरे कॉलेज में। आप सीनियर्स की अगर बात कर लूँ तो कई जगह क्या होगा ना, सीनियर्स आपको यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए, और फिर कई ऐसे कॉलेजेस में आपको कोई कल्चर ही नहीं है बेसिकली, वहाँ उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से कि यहाँ ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो ऑल ओवर मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार आप किसी भी फेज में हो अपनी लाइफ के, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जो टाइम है ना, तुम्हारा जो ये टाइम है अगर आज निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। आज तुम्हारे हाथ से चला गया ना, कभी वापस नहीं आएगा। और इस टाइम को कभी भी किसी को भी ऐसे ही फ्री में मत दे देना। तुम्हारे टाइम की एक वैल्यू है। अब भैया क्या करें हम, फिर हम पैसे लेंगे किसी से टाइम देने के? नहीं यार, टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ऐसी स्किल सीखो। तुम जो अपने लाइफ में करना चाहते हो ना, तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हारे सपने नहीं टूटने चाहिए। मेन पॉइंट ये है, इस इतनी तेजी से अपने सपने के पीछे भागो, कुछ भी हो जाए लाइफ में। अगर तुम्हारे सपने टूट गए ना, मैं एग्जांपल देता हूँ यार एक बच्चे का। अगर एक बच्चे का सपना है कि यार उसे स्टूडेंट्स के लाइफ में इम्पैक्ट लाना है एजुकेशन के थ्रू, फ्री एजुकेशन के थ्रू, और वो पूरा हार्डवर्क डेडिकेशन से लगा हुआ है उसके पीछे में, उसने कभी नहीं सोचा कि उसको जॉब करनी है, वो हमेशा से यही चाहता था कि उससे बस एक इम्पैक्ट लेके आ रहा है एजुकेशन की फील्ड में। अगर वो बच्चा अपना बेस्ट ट्राई करेगा, अपना मैक्सिमम 100% जब देगा ना, तो मान लो 0.1% की अगर वो चीज़ इतने जितना उसका ड्रीम था वो नहीं कर पाता है, तो उसको क्या नहीं होगा, उसको एक रिग्रेट नहीं होगा। हाँ उसको बुरा लगेगा, उसका ड्रीम पूरा नहीं हुआ, बट क्या कि उसको रिग्रेट नहीं होगा। और जो रिग्रेट वाली फीलिंग है ना, इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मारती है, ये चीज़ याद रखना। तो मैं रिलेशनशिप से टाइम पे इतने ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे ना, जब तुम रिलेशनशिप में आओगे तो ऐसा लगेगा ना कि भाई इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, और वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ये इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। और अगर तुम्हारी लाइफ में तुम एक बार मिस्टेक कर दो, तो उस मिस्टेक से इतने लेसन ले लेना कि वो मिस्टेक कभी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। और तुम कहाँ से रिलेशनशिप एडवाइस ले रहे हो यार? उन दोस्तों से जिनका जो खुद अपना दिन के 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं उस चीज़ में। तो अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो,
यही वो टाइम होता है 9 से 12 जब आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो अच्छे से। और इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा यार, अपने इस टाइम बिल्डिंग के प्रोसेस में 2 चीज़ ध्यान रखना, पहली अपनी हेल्थ, दूसरी अपनी फैमिली। आपकी फैमिली के साथ में कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और पहला आपकी हेल्थ, इस टाइम पर अगर आपकी हेल्थ, अगर आप सही से नहीं सोओगे, सही से नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी और फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगी वो चीज़। तो बस आज की वीडियो में कुछ इतना ही ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में मैंने बात करी है। अगर आप सभी को इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग और आप ऐसे ही हंसते रहना यार।